हेलो फ्रेंड्स, जनवरी जेई मेंस 2023 में, ठीक ना, 23 जनवरी 2023 को जेई मेंस ने कैलकुलस से अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चन पूछे थे। आज मैं आपको 6 क्वेश्चंस का सोल्यूशन में आपको वन बाय वन करके देता हूँ। देखिए, इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या कि इंटीग्रेशन जो से पावर टू साइन के पावर 2023 एक्स बटा कॉस के पावर 2023 एक्स प्लस साइन के पावर 2023 एक्स इंटू कितना था डीएक्स था। ठीक है, इसको अगर मैं आप शॉर्ट टेक्स्ट का वीडियो देखोगे तो इसमें आप इसको 3 से 5 सेकंड में कर सकते थे, बट आपको हम लॉन्ग बताते हैं। इसके वजह से हम शॉर्ट टेक्स्ट जो बताए थे शॉर्ट वीडियो में, आज मैं आपको पुनः बता दूंगा। देखिएगा, हम इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, आई इज इक्वल टू इतना। इसके बाद हम क्या करने का कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2। यहाँ पे जो साइन था तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करने का, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस साइन था यहाँ पे का कॉस हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट होगा सेकंड होगा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2। देखना, ये वाली यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ इंटू करना डीएक्स हो जाएगा। दोनों को ऐड किए थे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 2023 एक्स प्लस कॉस के पावर 2023 एक्स बटा का कॉस के पावर 2023 एक्स इंटू साइन के पावर 2023 एक्स इंटू इतना डीएक्स था। तो ये काट के आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये आपके पास फिर इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपके पास कितना पाई बाई 2 दीजिएगा कि 2i इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपके पास i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 जाएगा। देखना, इसको लोग बोलते थे क्या, इसको लोग किंग प्रॉपर्टीज भी बोलते थे, डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैं अब आपको इसका शॉर्ट टिक्स बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्या करता हूँ शॉर्ट ट्रिक से भी समझा देता हूँ। दिखाऊंगा अब आपको हम ट्रिक समझा देते हैं। ट्रिक क्या था, देखें इसमें आपको ट्रिक क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ए से बी साइन के पावर एन एक्स प्लस कॉस के पावर एन एक्स प्लस साइन के पावर एन एक्स इंटू कितना डीएक्स था। इंटीग्रेशन ए टू बी कॉस के पावर एन एक्स बटा साइन के पावर एन एक्स प्लस कॉस के पावर एन एक्स इंटू कितना डीएक्स था। इंटीग्रेशन ए टू बी 1/1 प्लस टेन के पावर एन एक्स इंटू कितना डीएक्स था। और इंटीग्रेशन ए टू बी 1/1 प्लस कॉट के पावर एन एक्स इंटू कितना डीएक्स। देखना, अगर आपके पास क्या होता है कि बी माइनस ए का वैल्यू, देखना इसका तो इस सारे का आंसर कितना होगा आपके पास b माइनस ए बाई 2 होगा। वैन अगर आपके पास a प्लस बी का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 है। देखिएगा, इसी से आपको तुरंत बन रहा है। देखिए आपको पता है कि क्या है कि इंटीग्रेशन से पाई बाई 2 है, इसी को फॉलो कर रहा है। देखना, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। देखिएगा, तो आपके पास यहाँ पे a कितना है 0 है और b कितना है पाई बाई 2 है। देखना, तो बताइएगा कि आपके पास जो a प्लस बी कितना है पाई बाई 2 है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी माइनस बाई 2। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि पाई बाई 2 में 0/2, जिसकी डायरेक्ट आंसर क्या होगा पाई बाई 4 होगा। तो इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपके पास टिक किया था तो आप इसको 2 से 3 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है ना, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। मैंने आई थिंक 6 क्वेश्चन पूछे थे, आपके पास छठा क्वेश्चन हम लिए, जिन्हें दूसरा तीसरा भी हो सकता है। देखिएगा, इसमें आपके पास बोलता है क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन के पावर 1/x, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 का जब आपके पास एक्स इक्वल टू 0 होगा। बोलता है क्या, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया था, एक सही ऑप्शन चुनना था। इसमें आपके पास बोलता है कि कंटिन्यूस होगा बट डिफेंसिबल नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा का। तो इसका बोलता है कि जो आपके पास एफ डैश एक्स होगा वो डिफेंसिबल होगा बट कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका बोलता है कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा बट डिफेंसिबल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे तो 1 से 1.5 पेज में बनेगा, बट हम इसको क्या करते हैं कि ऑप्शन को लेके क्विकली सोल्व करते हैं। देखना, ये अगर हम ऑप्शन सी को डालते हैं तो ऑप्शन सी क्या बोलता है कि एफ डैश एक्स इज डिफेंसिबल बट नॉट कंटिन्यूस। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस न होगा, डिफेंसिबल होगा? नहीं। तो अगर आपके पास फंक्शन डिफेंसिबल हो तो कंटिन्यूस होगा, बट यहाँ पे बोला बट नॉट कंटिन्यूस। इससे हम बोलेंगे कि जो आपका ऑप्शन सी हो पहले ही क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बताता था, ठीक, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताता, उसमें आपको बताया था क्या कि अगर आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स के पावर ए इंटू साइन 1/x के पावर बी है, जहाँ पे आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब आपके पास एक्स इक्वल टू 0। तब बात है क्या, जो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है डिफेंसिबल होगा कब, जब आपके पास ए ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे आपके पास ए कितना है, यहाँ पे आपके पास ए कितना है 2 है। तो अगर आपके पास ए 2 है तो हम बोल देंगे कि आपके पास फंक्शंस का होगा, डिफेंसिबल होगा। दैट इज कि आपके पास एफ ऑफ एक्स डिफेंसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन का बोलता है कि कंटिन्यूस बट नॉट डिफेंसिबल। लेकिन आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक से क्या आइडिया है कि आपके पास अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो आपके पास फंक्शंस का होंगे, डिफेंसिबल होंगे। दैट इज कि आपका ऑप्शन ए को ए भी गलत है क्योंकि आपका फंक्शन डिफेंसिबल है। डिसकंटिन्यूस, अरे भाई फंक्शन डिफेंसिबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, तो आपका ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। दैट इज कि आपका ऑप्शन का होगा डी, डायरेक्ट करेक्ट आ जाएगा। देखिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन समझाते हैं। देखिए डे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इतना रहेगा कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन से पूछ दिया। लेकिन इसमें आपके पास बोलता रहेगा कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/x क्यूब होगा। देखना, तो आपके पास आपको पता था कि लीनियर
आपको पता चलेगा कि न्यूटन से इसमें आपको पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई कितना होता था, क्यों होता था। यहाँ पे आपको पता पी कितना 1/x², क्यों कितना 1/x क्यों है देखना। जिसका इसका सोल्यूशन क्या पता चलेगा किसका कि y इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस होगा। यहाँ पे आई एफ निकालेंगे तो आई एफ इजक्वल टू क्या होता था कि ई के पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो ई के पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे पी कितना था 1/x² था, इससे इक्वेट कर देंगे डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू से। यहाँ पे पी भी आ जाएगा और क्यू भी आ जाएगा। तो पी इतना था और क्यू इतना था, पुट कर दो यहाँ पे पी का क्या होगा, क्या होगा ई के पावर इंटीग्रेशन 1/x²। तो आपके पास क्या जाएगा कि ई के पावर -1/x आ जाएगा देखना। अब इसको उठा के इस आई एफ का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो लिखेंगे क्या कि y इंटू आई एफ था, तो y इंटू ई के पावर -1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन का था कि क्यू, तो क्यू कितना था 1/x, तो 1/x इंटू ई के पावर का होगा -1/x इंटू कितना डेक्स था देखना। अब आपको क्या करना है कि अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का करने का कि हम ई के पावर -1/x को क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तुम जेड मानोगे तो आपके पास डी जेड कितना है 1/x को डेक्स देखना। तो यहाँ पे 1 क्या था एक्स क्यू था, तो 1/x² कैसे जाएगा डी जेड में चल जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा -z। तो आपके पास हो क्या जाएगा क्या कि y इंटू ई के पावर -1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन का होगा -z इंटू ई के पावर z इंटू डी जेड। जैसे आप इसको क्या कीजिएगा इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कि y इंटू ई के पावर -1/x इक्वल टू माइनस, ये आपके पास माइनस बाहर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z इंटू के पावर z का z इंटू के पावर z माइनस ई के पावर z प्लस सी। फिर आप क्या कीजिएगा कि आप z का भी कितना था -1/x, यहाँ पे क्या करिएगा पुट कर लीजिएगा। पुट करने के बाद आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपके पास बोलता है क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 1 के पावर 1/sin² प्लस 2 के पावर क्या था 2 प्लस 2 के पावर 1/sin² प्लस डॉट क्या था प्लस n के पावर 1/sin² इंटू कितना था का होल पावर कितना था sin² था। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 1/sin² था 1/sin² था 1/sin² था, इसको हम लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 के पावर cos² प्लस 2 के पावर cos² प्लस डॉट प्लस n के पावर cos² इंटू कितना था sin² था, लिख दिए। अगर आप लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा 1 के पावर इन्फिनेटिव 2 के पावर इन्फिनेटिव 3 के पावर इन्फिनेटिव को होगा क्या कि n के पावर इन्फिनेटिव, और दैट इज का कि आपके पास पूरी लिमिट क्या बन जाएगा कि इन्फिनेटिव के पावर का हो जाएगा 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले क्या रहेगा कि आप एक क्वेश्चन समझिए कि आपको एक बात पता होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 के पावर n प्लस 4 के पावर n का होल पावर कितना था 1/n था देखना। तो इसमें आपको क्या पता होगा कि जो इसमें सबसे बड़ा है उसको आप कॉमन लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करते थे कि 3 के पावर n 4 के पावर n, तो बड़ा कौन है 4 के पावर n, तो हम कॉमन लेते थे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम 4 के पावर n को कॉमन लेंगे, इसका होल पावर कितना है 1/n है, तो बाहर में सिर्फ 4 आएगा और अंदर में क्या हो जाएगा 3/4 के पावर n प्लस 1 का होल पावर क्या था 1/n था। तो आपके पास 4 जगह इंटू लिमिट पुट कर देंगे 3/4 के पावर इन्फिनिटी प्लस 1 का होल पावर 0, लेकिन हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है 0 1 के बीच में है और इसका पावर इन्फिनिटी होगा तो आपके पास इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू 0 प्लस 1 के पावर 0, अब इसका आंसर क्या था 4 था। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने देखा यार क्या कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें इसका आंसर क्या रहा देखना। आंसर क्या रहा कि यहाँ पर जो सबसे इस ब्रैकेट में जिसका बेस बड़ा है, जिस एक्सपोनेंट का बेस बड़ा है वही इसका आंसर होता था देखना। तो इस ब्रैकेट में तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं डायरेक्ट कि इस ब्रैकेट में सबसे कौन मैंने किसका बेस बड़ा है, ए बेस बड़ा एन, इसका डायरेक्ट हम आंसर को भी एन भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि हम सबसे बड़ा को क्या करते थे कॉमन ले लेते थे। तो जैसे हम सबसे बड़ा को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, एन को कॉमन ले लेते, जैसे हम एन को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n का पावर cos² प्लस 2/n के पावर cos² डॉट कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा और होल पावर का होगा sin² x हो जाएगा देखना। अब लिखेंगे n इंटू 1/n के पावर इन्फिनिटी देखना, पुट कर देंगे लिमिट, फिर 2/n के पावर इन्फिनिटी का प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 1 है और sin² 0 हो जाएगा, ये आपके पास इसका 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1/n, इसका भी क्या होगा 1/n का 0 1 के बीच में लाइज करेगा और इसका पावर का इन्फिनिटी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा डॉट ऐसे अंतिम खाली जो एक होगा ना वही बच जाएगा देखना। तो आपके पास होगा n इंटू 1 के पावर 0, जिसका आंसर क्या हो जाएगा n1 हो जाएगा। देखिएगा इस तक आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है क्या कि 12 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जो से 3 मॉड x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx था देखना। इसको हम क्या मानते हैं आई मानते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो से 3 x² माइनस 3x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू कितना था dx था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखना, तो हम बताते क्या कि अगर आपके पास मॉड नहीं रहता था क्या आप इसको मतलब हैप्पी मैंने खुशी इंटीग्रेट कर देते कोई दिक्कत नहीं था। तो मोड को रिमूव करने का तरीका पता था, क्या पता था क्या कि मोड के अंदर के नामों को आपका करो पुट कर दो 0, जैसे आप 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू आएगा। तो हम अब क्या कर देंगे इस क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम बना देंगे, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे। देखें क्या कि जब हम 2 से बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसके बीच में निगेटिव दे रहा है, इसके बीच में पॉजिटिव दे रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे बताते हैं कि मोड के बाद मोड को क्या करते हैं पुट करते हैं 0, फिर उसको क्या करते हैं खोलते हैं किसके अबाउट में अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से क्या देखेंगे पहले आपके पास क्या है
इसका वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव पॉजिटिव, और इसके बीच में निगेटिव और इसके क्या पॉजिटिव। यहाँ से क्या लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जस्ट वन इतना इंटू डी एक्स, क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो एटी साइन के साथ बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का होगा 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 तक था तो लिखेंगे 1 से 2 इतना इंटू डी एक्स। देखना तो यहाँ पे निगेटिव क्यों होंगे भाई, देखिए तो 1 से 2 के बीच में आपके पास इसका वैल्यू क्या रहा है, इसका इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या आता है निगेटिव आ है, निगेटिव साइन के साथ बाहर जाएगा, और प्लस 2 से बाद आपको इसका वैल्यू क्या पॉजिटिव है तो लिखेंगे 2 से 3 क्या होगा क्वाड्रेटिक इंटू होगा डी एक्स होगा। आप इसको इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। लिमिट पुट करके आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आई का वैल्यू कितना आएगा 11/6 आ जाएगा। आपके पास क्या बोला था 12 इंटू आई बोला था, तो 12 इंटू आई के तो आप इसका आंसर कितना आएगा 22 आ जाएगा। देखिएगा आपको लास्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछा तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए ये आपके पास क्या था कि लास्ट क्वेश्चन था किसका कैलकुलस का, ठीक है ना। इसमें पूछा था कि एक एरिया बिटवीन द इतना एंड इतना, हमने बोला था क्या कि हमको एरिया फाइंड करना है इस कर्व और इस कर्व के बीच का। देखना तो हम आगे क्या कहेंगे इस पावर का ग्राफ बनाया था, पावर का ग्राफ आपके पास हो गया और लाइन का ग्राफ आपके पास हो गया। तो हम देखेंगे कि लाइन और पावर एक दूसरे को कहाँ पे 0,2 और -3 को -4 पे इंटरसेक्ट किया। देखना तो हमको पूछा है कि एरिया बिटवीन टू कर्व, तो एरिया बिटवीन टू कर्व आपको दो तरीका का बात बताया गया था। एक बताया गया था कि अगर आपके पास एरिया बिटवीन द कर्व हॉरिजॉन्टल बने, एक बने वर्टिकल। देखना तो यहाँ पे जो एरिया बिटवीन कर्व क्या बना हॉरिजॉन्टल बना है, तो यहाँ पे क्या होगा क्या होगा कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी राइट माइनस लेफ्ट इंटू डी वाई। कहते क्या इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी x1 इंटू x2 माइनस को डी वाई बताते हैं। देखना कुछ बच्चे यहाँ पे लगाते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वो कब होगा जब आपके पास जो एरिया बिटवीन कर्व होगा वो वर्टिकल होगा, बट यहाँ पे एरिया बिटवीन कर्व आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल है, तो आपके पास यहाँ पे ए फॉर्मूला लगेगा। देखना यहाँ पे राइट में कर्व कौन है पावर, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा y1 से y2 तो कहाँ से कहाँ तक y इक्वल टू -4 से y इक्वल टू कहाँ तक 2 तक बना था, तो लिखेंगे कि y इक्वल टू -4 से y इक्वल टू 2। देखना आपके पास होगा यहाँ से x1 किसका पावर में से x का वैल्यू निकालेंगे, तो पावर में से जब आप x का वैल्यू निकालेगा तो आपके पास x का वैल्यू a आएगा, और लाइन से जब आप x का वैल्यू निकालेगा तो आपके पास वैल्यू इसका क्या a आएगा, कि लाइन क्या है लेफ्ट में है और क्या है राइट में है, इंटू का डी वाई कीजिएगा जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं बोलता हूँ कि जेईई मेंस 2023 में 23 जनवरी को कैलकुलस का जितना भी क्वेश्चन था आपको सारा का मैं एक सोल्यूशन करके अपलोड कर दिया हूँ। इस तरह से अलजेब्रा और कोडियंट का भी 1 by 1 अपलोड किया जाएगा। थैंक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।